राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उदास मन को कैसे ठीक करें। आपका दिल टूट गया है, पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही है, उदास हैं, करियर में बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करें? उदास हैं या किसी भी वजह से आप उदास रहते हैं तो कार्यक्रम ज़रूर देखिए। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप अपने सवाल हमको भेजते रहिएगा, वीडियो बनाकर सवाल पूछिएगा और मैसेज कीजिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोग आजकल खेलना छोड़ दिए हैं, खेल कूद भूल गए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा खेला करें, बच्चों के संग थोड़ा समय व्यतीत करें। काम काम काम, तनाव तनाव तनाव, टेंशन, दिन भर आप तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। थोड़ा बच्चों के साथ खेलिए। बच्चे देखिए कितने हैप्पी रहते हैं, बात बात पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। आप उदास रहते हैं, थोड़ा खेलते क्यों नहीं हैं? थोड़ा खेलिए बच्चों के साथ, गिल्ली डंडा खेलिए, कंचे खेलिए, क्रिकेट खेलिए। दिन भर मोबाइल, डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। समय के पहले ना जाइए, पूरी जिंदगी जिए, आनंद से जियो अपने जीवन को, प्रसन्नता से जियो। आपकी प्रसन्नता, आपके होंठों की मुस्कान आपकी आयु बढ़ाती है। बात करते हैं आज के विषय की। क्या करें कि हम उदासी को दूर कर सकें, टेंशन को भगा सकें? 6 चीजें समझ लीजिए। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, हाथ, सब कुछ भगवान के हाथ में है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में है कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर। आप कर्म करिए ना, जी भर के मन लगा के। क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर पर छोड़िए। आप बेहतर कर्म कीजिए। कब बेटी का विवाह होगा? अरे जिसने बेटी बनाई है, आंख बनाई, उसके कान बनाए, उसकी सुंदरता बनाई, उसने इतना कुछ बनाया, तो उस बेटी के लिए वर भी उसी ने बनाया होगा। आप चिंता क्यों करते हैं? समय आने दीजिए, बेटी का विवाह भी हो जाएगा। टेंशन किस बात की है? घर कब बनेगा महाराज जी? घर आप मेहनत करते रहिए, पैसे इकट्ठे करते रहिए, कार्य करते रहिए। कब बनेगा? जब भगवान चाहेंगे। हम मेहनत ही तो कर सकते हैं, कर्म ही तो कर सकते हैं। तो कर्म प्रसन्न चित्त से करिए। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, जिसने ये संसार बनाया है। हम नाचने वाली पुतली हैं, नचाने वाले भगवान हैं। आप कितना प्रयास कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपके मन का कुछ नहीं होता। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान जो करते हैं वही होता है। इसलिए जो भक्त होता है ना, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाके हर हाल में प्रसन्न रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ध्रुव जी को उनके माँ ने, सौतेली माँ ने अपमान करके निकाल दिया। सुनीति माँ समझा रही हैं कि सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा कि तू अभागिन का बेटा है। मैं अभागिन हूं बेटा, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सोचिए, सुनीति माँ ध्रुव को कितना अच्छा समझाती हैं। ध्रुव जी की सौतेली माँ ने तो उनका अपमान कर दिया, पर सुनीति कह रही हैं कि बेटा तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा, जा तू तप कर। मतलब सुनीति अपने बेटे को श्रेष्ठ कर्म की ओर लगाना चाहती हैं, कर्म की प्रेरणा दे रही हैं। जा तू ईश्वर की आराधना कर। कोई और माँ होती तो लड़ने चली जाती कि तूने मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा। आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं? आप खुश रहने के तमाम उपाय ढूंढ सकते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मैंने सुना कि वो मोबाइल फोन खरीदने गया तो वो ढोल नगाड़े लेके गया और ढोल नगाड़े के साथ मोबाइल लेके। लोग बोले भैया ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? अरे बोले आज हमारे घर में मोबाइल आया है। तो मोबाइल लेने के लिए खुश रहने की, खुश रहने के भी बहुत सारे उपाय हैं, अर्थात खुश रहने के बहुत सारे बहाने हैं। आजकल आपने बहाने ढूंढे हैं केवल रोने के, परेशान होने के,
हंसने के भी तो बहाने हैं। आप हंसिए ना, आप छत पे खड़े हो जाइए, आप लोगों को, जो लोग छत पे मिल जाए उनसे राम राम करके वार्ता करिए, अच्छी बातें करके अपने बचपन को याद करके हंसिए। जो बचपन में आप अमरूद चुराते थे, आम चुराते थे, बचपन में आप क्या क्या चोरी करके खाते थे घर में, माँ से छिपके, पिता से छिपके क्या क्या खाते थे, वो बता के बच्चों के संग हंसो, मुस्कुराओ। आजकल आप अपने बचपन की बातें नहीं करते, पुरानी बातें नहीं करते, पुरानी यादें नहीं हैं, इसलिए डिप्रेशन है। यदि आप उदासी से बचना चाहते हैं तो अपने बचपन को ले आओ, और भले 55 के हो गए हैं पर बचपन में रहो ना। बचपन में प्रसन्नता है, 55 में प्रसन्नता नहीं है, 55 में तनाव है। उस तनाव से बचने के लिए 55 में भी बचपन में जाना पड़ेगा, तब जाके आप तनाव मुक्त होंगे। खेलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। बच्चों के संग कबड्डी कभी खेल लिया करिए, कभी पकड़म पाई, छुपा छुपी खेल लिया करिए। आप सब खेलना बंद कर दिए। जब आप छोटे थे आप कितने खुश थे, कितने हंसते थे, कहाँ गई वो हंसी? तब पैसे नहीं थे पर प्रसन्नता थी। आज पैसा है पर प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता गवा के आपने पैसे कमाए हैं, इसलिए प्रसन्नता आवश्यक है। वो प्रसन्नता फिर आ सकती है। आओ, फिर बच्चे बन जाते हैं, फिर ऊधम करते हैं, फिर खेलते हैं। माँ के संग खेलो, पिता के संग मस्ती से खेलो, पत्नी के संग खेलो, बच्चों के संग खेलो। आओ, अपने घर को प्रसन्नता से भरते हैं। कैसे भरा जाएगा? सत्संग करिए, अच्छी बातें करिए, हर बात में मुस्कुराइए। कोई बात को नेगेटिव लीजिए ही मत। आप हर बात को नेगेटिव लेते हैं, तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। आप खुश भी तो रह सकते हैं। यदि शिकायत के लाख बहाने हैं तो प्रसन्नता के भी तो बहाने आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप तो केवल शिकायत के बहाने ढूंढते हैं। इसलिए प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। उदासी से बचने का समाधान। उदासी से कैसे बचें? आप एक काम करें, भगवत गीता ले आएं, रामचरितमानस ले आएं और गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। पहले के लोग पढ़ते थे तो उदास नहीं होते थे। आजकल पढ़ते नहीं हैं तो आप उदास रहते हैं। थोड़ा गीता पढ़ना स्टार्ट करिए, रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करिए, आपकी उदासी समाप्त होगी। तो आप उदास हैं तो ग्रंथों को पढ़िए, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, आप भरेंगे एनर्जी से, पॉजिटिविटी से। ठीक है, परेशान ना होइए। राधे राधे। आज का वार्तालाप बिहार के छपरा से उर्वशी साहनी पूछ रही हैं कि मेरे घर में शांति नहीं रहती है, अशांति है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है तो आपके लिए एक उपाय है, इग्नोर। हर बातों को ना मन में नहीं लेना चाहिए, दिल से नहीं लगाना चाहिए। कुछ बातों को इग्नोर करना सीखिए। आप इग्नोर नहीं करती या नहीं करते तो आप परेशान रहते हैं। कोई भी बात हो, जो बात आपको अच्छी ना लगे उसे इग्नोर कर दीजिए, अर्थात छोड़ दीजिए, उस पर चिंतन ना कीजिए। आपको जो बातें अच्छी लगें उन बातों में अमल कर लीजिए, उन बातों को ग्रहण कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास होकर बैठ जाते हैं कि जी क्या हुआ, उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया। उनका काम ही कहना है, उन्होंने कह दिया, आपको माइंड नहीं करना, आपको दिल में बात नहीं लेनी। लोगों का काम कहना है। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, तो आपको और हमें भी कहेंगे। इसमें क्या है, कहने दीजिए लोगों को। आप प्रसन्न रहिए, आप इग्नोर करिए उन बातों को जो बातें आप पसंद नहीं करते। जैसे आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो आप क्या करते हैं, वो सब्जी ऑर्डर ही नहीं करते, खरीदते ही नहीं हैं, बनाते ही नहीं हैं। और बनाते भी हैं, घर में बनती भी है तो आप खाते नहीं हैं, आप वो सब्जी इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, उस बात को इग्नोर कर दीजिए। पति की बात हो या बच्चों की, सास की बात हो या ससुर की, पड़ोसी की बात हो या रिश्तेदारों की, जो बात अच्छी ना लगे इग्नोर करिए।
दूसरा, आप बातें कम करिए, रिश्तेदारों से भी कम मिलिए, लोगों से बातें कम करिए। मिलिए तो कार्य, अच्छे काम की बात हो, अच्छी बातें हो, नेगेटिव बातें ना हो, व्यर्थ की फिजूल की बातें ना हो। फिर क्या होगा, आप प्रसन्न रहने लग जाएंगे। भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में थे, पर देखिए कोई ऐसा बेटा जिसे माँ बाप घर से निकाल दें, क्या वो बेटा खुश रह सकता है? पर धन्य है राम जी, 14 साल तक मुस्कुराते रहे, कभी शिकायत नहीं की अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, हर हाल में प्रसन्न रहे। माता सीता जब वनवास में थीं, लव कुश को जन्म दिया, तो लोगों ने कहा कि सीता, क्या अगले जन्म में राम जैसा पति चाहोगी? ये तो आपको वनवास भेज दिए हैं। तब सीता माँ ने कहा कि हर जन्म में मुझे राम जैसा पति ही मिले। वाह, देखिए अच्छे समय पे तो सब अनुकूल होते हैं, सब पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, पर विषम परिस्थितियों में, ऐसे समय पर, जैसे समय पर राम 14 साल और सीता माँ वनवास में रहीं, उस समय भी आप पॉजिटिव हैं, प्रसन्न हैं और लोगों का थैंक यू कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आपको चाहिए कि शिकायत नहीं, हर हाल में। अब जो है, अब मुझे नदी के किनारे एक घास की झोपड़ी में रहना है, तब रहना तो है ही, तब खुश होके रह लूँ ना, रो के क्यों रहना? अब ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, अब तो है ना, खिलौने तो है नहीं कि दूसरे ले आए। अब जैसे हैं अब तो निभाना है, तो अब रो के क्यों निभाना, प्रसन्न होके निभाओ। अब पति है ना, जैसा है निभाना है, हंस के निभाना है कि रो के, तो रो के क्यों निभाना, आओ प्रसन्न होके निभाते हैं, है ना। बच्चे हैं, अब जैसे हैं निभाना तो पड़ेगा। ये जिंदगी हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलती, भगवान चलाते हैं। इसलिए जो हो रहा है वो आपकी हमारी इच्छा नहीं। हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, पर होता भगवान की मर्जी से है। हर हाल में प्रसन्न रहने के बहाने ढूंढा जाए तो बहुत बहाने मिलेंगे हर हाल में खुश रहने के। जैसे राम जी खुश रहे हर हाल में भक्त खुश रहता है, कभी टेंशन नहीं, कभी परेशानी नहीं। आज का गुरु मंत्र ध्यान से सुनिए। विभीषण लंका में ही तो रहते थे, पर विभीषण लंका में रह के खुश रहते थे। विभीषण की कुटिया पे लिखा था एक तरफ रा, दूसरी तरफ लिखा था माँ। शिकायत करते रावण के मंत्री, देखो तुम्हारा भाई राम राम जप रहा है। रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये राम क्यों लिखा है तेरी कुटिया में? विभीषण बोला, भैया ये राम नहीं है, राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे विभीषण जी लंका में रहकर भी प्रसन्न थे, राम की भक्ति कर पा रहे थे। लाख शिकायत करने वाले लोग थे लंका में विभीषण के प्रति, लेकिन उस हाल में भी देखो प्रसन्न रहते थे विभीषण। आपको भी प्रसन्न रहना है। और वही कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे लंका वासियों के बीच में, लंका में विभीषण रहते थे। और जब विभीषण लंका में रह के राम को पा गए, तो आप भारत में रह के राम को नहीं पा सकते। विभीषण लंका में रह के खुश रह गए, तो आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहिए, आप सदा प्रसन्न रहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। राधे राधे। आज के देवी देवता हैं भगवान सूर्य। आपको चाहिए कि आपकी लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, प्रेम से रहें, तो 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, तांबे का बर्तन, उसमें सुंदर सा पावन सा जल और थोड़ा सा गुड़। यदि गुड़ डाल के सूर्य भगवान को जल आप चढ़ाते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, तो आपके रिश्ते मधुर होते हैं। मीठा जल चढ़ाने से सूर्य भगवान को आपके रिश्तों में मिठास बढ़ती है। तो पत्नी और पति दोनों ही सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। आप दोनों एक एक हाथ लगाकर 1 लोटा जल लें, पत्नी का दाहिना हाथ, पति का दाहिना हाथ, दोनों सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। आप अलग अलग भी अर्घ दें, तो मीठा जल पत्नी के पास हो, मीठा जल पति के पास हो, और दोनों मीठे जल सूर्य भगवान को समर्पित करें। सूर्य भगवान को समर्पित किया गया जल, उसके छींटे पाँव की तरफ ना आए, आपके पाँव में ना पड़े। कोई बड़ा बर्तन रख लीजिए, बाल्टी रख लीजिए या गमला हो,
उसमें वो जल अर्पित करें ताकि छींटे आपके पाँव के ऊपर ना आए। ऐसे सूर्य भगवान को अर्घ देने से आपका निश्चित मानिए कि आपका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन बहुत सुखी होगा। राधे राधे। आज का लकी कॉलर पटना से एकता कुमारी ने पूछा है, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ लेकिन परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ? आप लव मैरिज करना चाहती हैं तो देखिए, आप जिस लड़के से प्रेम करती हैं आप उसके माता पिता और अपने माता पिता को बताएं। समाज में सदा रहना है बेटा। आज का प्यार, कितने लोग लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं लेकिन उनका भी तलाक हो जाता है। इसलिए रिश्ते सदा रहें तो माँ बाप की राजी मर्जी से। जब रक्षाबंधन आएगी ना तो आपको भाई चाहिए होगा, इसलिए परिवार से नाता ना टूटे। हर रक्षाबंधन में आप भाई तक पहुँचें। यदि आप लव मैरिज कर लेंगे, भाग जाएंगे माँ बाप को बताए बिना, तो रिश्तों में खटास आ जाती है। तो रिश्तों में खटास ना आए इसलिए आपको चाहिए कि बड़े प्रेम से आप माँ बाप को बताएं। माँ बाप को राजी मर्जी लगेगा, लड़का अच्छा लगेगा, लड़की अच्छी लगेगी तो एक दूसरे का विवाह हो जाएगा। माँ बाप की राजी मर्जी से ही विवाह करना चाहिए। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में बताएं कि मैं इसको चाहती हूँ या चाहता हूँ। माँ बाप को लगेगा, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ज्ञान अनुभव माँ बाप को है, हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतर सोच पाएँ, बेहतर कर पाएँ, क्योंकि आज तक आपके लिए बेहतर आपके माँ बाप ने ही तो सोचा है। आगे भी वही बहुत अच्छा सोचेंगे। माँ बाप को भी चाहिए कि कोई लड़की पसंद है, कोई लड़का पसंद है और वो लड़का लड़की योग्य हैं और ठीक हैं, आपका समाज इजाज़त देता है विवाह करने की तो करा देना चाहिए। और यदि समाज आज्ञा नहीं देता, आपका परिवार आज्ञा नहीं देता, तो उस बेटी को उस बेटे को समझाओ कि बेटा जीवन बड़ा है, लंबा है, समाज में रहना है, समाज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। तो समाज के बीच में रहकर ही हम आगे का जीवन बिताएंगे। सबके मन का करना ही पड़ता है कुछ कुछ, ठीक है? तो आपको चाहिए कि अपने माँ बाप से अवश्य पूछें। राधे राधे। मन चाहा वर और मन चाही वधू कैसे चुने, कैसे पसंद की लड़का और लड़की मिलेगी, कल चर्चा करेंगे आपसे महाराज का मंत्र कार्यक्रम में 7:20 पर रोज की तरह, नित्य की तरह कल फिर आपसे मिलूंगा और मन चाहा वर कैसे मिले उस पर चर्चा कल होगी। राधे राधे।